7 हैबिट्स जो बना सकती हैं आपको सुपर सक्सेसफुल। आपकी ज़िंदगी बस यूं ही नहीं कट जाती, चाहे आप जानते हो या नहीं, ये आप ही के द्वारा डिजाइन की जाती है। आखिरकार आप ही अपने विकल्प चुनते हैं, आप खुशियाँ चुनते हैं, आप दुख चुनते हैं, आप निश्चितता चुनते हैं, आप अपनी अनिश्चितता चुनते हैं, आप अपनी सफलता चुनते हैं, आप अपनी असफलता चुनते हैं, आप साहस चुनते हैं, आप डर चुनते हैं। इतना याद रखिए कि हर एक क्षण, हर एक परिस्थिति आपको एक नया विकल्प देती है और ऐसे में आपके पास हमेशा ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप चीज़ों को अलग तरीके से करें और अपने लिए और पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करें। प्रोएक्टिव होने का मतलब यह है कि अपनी लाइफ के लिए खुद जिम्मेदार बनना। आप हर चीज़ के लिए पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं ब्लेम कर सकते। प्रोएक्टिव लोग इस बात को समझते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं। वो अपने आचरण के लिए जेनेटिक्स, परिस्थितियों या परिवेश को दोष नहीं देते हैं। उन्हें पता होता है कि वो अपना व्यवहार खुद चुनते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग रिएक्टिव होते हैं वो ज़्यादातर अपने भौतिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। वो अपने बिहेवियर के लिए बाहरी चीज़ों को दोष देते हैं। अगर मौसम अच्छा है तो उन्हें अच्छा लगता है, और अगर उन्हें नहीं अच्छा लगता तो उनके एटीट्यूड और परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है और वो मौसम को दोष देते हैं। सभी बाहरी ताकतें एक उत्तेजना की तरह काम करती है जिन पर हम सभी रिएक्ट करते हैं। इसी उत्तेजना और आप उस पर जो प्रतिक्रिया करते हैं के बीच में आपकी सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है, और वो होती है इस बात की स्वतंत्रता कि आप अपनी प्रतिक्रिया का चयन स्वयं कर सकते हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आप इस बात का चुनाव कर सकते हैं कि आप क्या बोलते हैं। आप जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो इस बात को इंडिकेट करती है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति प्रोएक्टिव भाषा का प्रयोग करता है, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं करूँगा। एक रिएक्टिव व्यक्ति रिएक्टिव भाषा का प्रयोग करता है, मैं नहीं कर सकता, काश अगर ऐसा होता। रिएक्टिव लोग सोचते हैं कि जो वो कहते हैं उसके लिए वो खुद जिम्मेदार नहीं है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन गुप्ता और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा सक्सेसफुल लोगों की वो ऐसी 7 आदतें जो हम सभी को अपनानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं सक्सेसफुल लोगों की हैबिट नंबर 1 से। जो पहली हैबिट कहती है बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुकूल प्रभाव देना। हम ज़्यादातर परिस्थिति में रिएक्टिव हो जाते हैं जिससे हमारी एनर्जी बर्बाद हो जाती है। जो रिएक्टिव लोग होते हैं वो ज़्यादातर अपने भौतिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। वो अपने बिहेवियर के लिए बाहरी चीज़ों को दोष देते हैं। अगर मौसम अच्छा है तो उन्हें अच्छा लगता है, और अगर नहीं है तो उनके एटीट्यूड और परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है और वे मौसम को दोष देते हैं। सभी बाहरी ताकतें एक उत्तेजना की तरह काम करती है जिन पर हम रिएक्ट करते हैं। इसी उत्तेजना और आप उस पर जो प्रतिक्रिया करते हैं के बीच में आपकी सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है, और वो इस बात की स्वतंत्रता कि आप अपनी प्रतिक्रिया का चयन स्वयं करते हैं। इसी से बात करते हैं सक्सेसफुल लोगों की दूसरी हैबिट के बारे में, जो कहती है बिगेन विथ एंड इन माइंड। जरा सोचिए, जब आप मरने वाले होंगे तो आपके अग्नि संस्कार में जो लोग शामिल होंगे वो आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे। आपके मृत्यु के पश्चात आपकी बीवी, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव आपके बारे में क्या बात कर रहे होंगे। अगर आपका जवाब है मैं उस दिन के बारे में अच्छा सुनना चाहता हूँ, अब आप ही सोचिए, क्या अभी आपकी एक्शन ऐसे हैं आपके रिलेटिव आपके मरने के बाद आपके बारे में अच्छा सोचें। अगर आपका जवाब ना है तो आप अपने एक्शन ऐसे करिए जिसके कारण आप अच्छे व्यक्ति बन सकें। स्टीव जॉब्स का एक फेमस स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है, यदि आज का दिन आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो आप आज क्या करते हैं। इस पे स्टीव जॉब्स का जवाब था आज जो करने वाले हैं वो करेंगे। हमेशा एंड को ध्यान में रखकर आपको कार्य करना चाहिए। सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करिए, उसके बाद आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो क्या आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, इस बात का विश्लेषण करिए। अपने कार्य को नया आकार दीजिए। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं सक्सेसफुल लोगों की तीसरी हैबिट के बारे में, जो कहती है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। इसका अर्थ है जो काम सबसे जरूरी है उसे प्रायोरिटी दीजिए। हमारे जीवन में हम सदा बिजी रहते हैं, हमारे पास हजारों काम होते हैं, उसमें से किसी काम को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना होता है तो किसी काम को कम देना होता है। जो लोग जानते हैं उनके सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। हमारे पास जो भी कार्य होते हैं उसके 4 टाइप होते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट, दूसरा इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, तीसरा अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, चौथा नाइदर इम्पॉर्टेंट नॉर अर्जेंट।
अगर आपकी कंपनी में कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आपको उसके एजेंडा से तैयारी करनी है, तो इस प्रकार के कार्य आपके लिए इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट हो जाता है। आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऐसे कार्य को देनी चाहिए। किंतु आप सड़क पर जा रहे हैं, वहाँ मदारी सांप का खेल दिखा रहा है और आप 1 घंटे तक अपना समय खेल देखने में बिगाड़ते हैं, तो आपके लिए ये कार्य इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। अगर आपका जीवन में सफल बनना है तो इस कार्य को अवॉइड कीजिए। सक्सेसफुल पर्सन की चौथी आदत जो कहती है थिंक विन विन। इसका मतलब है आप भी जीतें और मैं भी जीतूं, आप भी सुखी बने मैं भी सुखी बनूं। इसे एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई ग्राहक व्यापारी के पास जाता है और 80 रुपये में कोई चीज़ चाहता है, जबकि व्यापारी उसे 100 रुपये में बेचना चाहता है। अब दोनों के बीच का मार्ग निकालते हैं और उस प्रोडक्ट का सौदा 90 रुपये में करते हैं, तो जीत दोनों की होती है। यह हमें बताता है कि हमें केवल हमारा स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट मैथ का प्रॉब्लम अपने फ्रेंड को इस वजह से सॉल्व करके नहीं देता है कि एग्जाम में उसके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, तो यह सिर्फ स्वार्थ है। पर अगर दोनों फ्रेंड्स मिलकर काम करते हैं तो दोनों को फायदा होगा। इसी से बात करते हैं सक्सेसफुल पर्सन की 5वीं हैबिट के बारे में, जो कहती है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। आज कोई दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। आज हम कई बार सुनते हैं कि तू पहले मेरी बात सुन। आज तो हम किसी की बात सुनते हैं तो भी उसे जवाब देने के लिए सुनते हैं। अगर हमें सफल होना है तो केवल हमारी बातें ही नहीं, किंतु सामने वाला क्या कहना चाहता है वो समझने की ज़रूरत है। आज के समय में पिता पुत्र की बात नहीं सुनता है और पुत्र पिता की। दोनों खुद को ही ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं। अगर हम किसी की बात सुनेंगे तो उसे समझने का प्रयास करेंगे, तो हम लोग प्रिय भी होंगे और सफल भी होंगे। सक्सेसफुल लोगों की 6ठी आदत, जिसके लिए मैं एक वर्ड का प्रयोग करने वाला हूँ, सिनर्जी। 2 या उससे ज़्यादा व्यक्ति साथ में काम करते हैं तो कई बार मतभेद और मनभेद हो जाते हैं, फिर भी संस्था के हित के लिए एक साथ अपनी तमाम एनर्जी लाकर काम करना पड़ता है। उसे कहते हैं सिनर्जी। हमारे यहाँ एक कहावत है, 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं। इस सूत्र में संघ शक्ति का महत्व समझाया गया है। पांडवों के पक्ष में 7 अछोहनी सैन्य था, जबकि कौरवों के पक्ष में 11 अछोहनी सैन्य था। पांडव पक्ष में एकता थी, सबने साथ मिलकर पूरी एनर्जी लगाकर युद्ध किया और विजय की प्राप्ति की। सक्सेसफुल लोगों की 7वीं और आखिरी हैबिट, जो कहती है शार्पन द सॉ। मतलब अपने हथियार ज़्यादा तीक्ष्ण कीजिए, मन, बुद्धि और शरीर का डेवलपमेंट कीजिए। अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो आपको बौद्धिक विकास के लिए अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, शरीर के विकास के लिए व्यायाम करना चाहिए। यह 7 सूत्र अपने जीवन में लाने का प्रयास कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपको सफल बनने से कोई नहीं रोक सकेगा।